नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कनाडा की जमीन पर पिछले साल खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर बड़े विवाद के बीच भारत और कनाडा एक बार फिर से आमने सामने है। भारत और कनाडा के बीच तनाव एक बार फिर से काफी ज्यादा बढ़ गया है और इसकी वजह एक बार फिर कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत है कि भारतीय सरकार के एजेंट कनाडा में सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाने में शामिल रहे हैं। बिन सबूत भारतीय राजनयिकों पर गंभीर आरोप लगाने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की हिम्मत तो देखिए। वो भारत को पत्र भी लिखते हैं और कनाडा में मौजूद भारतीय राजनयिकों पर वहां अशांति फैलाने के बेतुके आरोप धड़ाधड़ लगाते हैं। आरोपों को भारत सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है और उसके तुरंत बाद विदेश मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लेते हुए भारत में मौजूद 6 टॉप लेवल के कनाडाई राजनयिकों को भारत छोड़ने का फरमान भी सुना दिया है। कनाडा की ओर से भारत के खिलाफ लगाए गए आरोपों के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया गया। यह दावा भी झूठा बताया गया कि कनाडा ने भारत को कोई ठोस और विश्वसनीय सबूत प्रस्तुत किए। तो आखिर क्यों एक बार फिर भारत और कनाडा आमने सामने है? आखिर क्यों एक बार फिर जस्टिन ट्रूडो नीच हरकत करने पर उतर आए हैं? क्या कुछ चल रहा है भारत और कनाडा के बीच, बताएंगे आपको, और विवाद के बीच मोदी सरकार के एक्शन पर भी अपडेट देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आखिर अब क्या चल रहा है भारत और कनाडा के बीच? देखिए, ये जस्टिन ट्रूडो जो है वो कनाडा का पप्पू है। प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि खानदानी विरासत में जो लोग राजनीति करते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, जिनको लगता है कि बपौती है कुर्सी के ऊपर, उनकी आंखों के सामने राष्ट्रहित होता नहीं है। उनको लगता है कि प्रधानमंत्री बने रहना, प्रधानमंत्री बनना ये हमारा हक है और इसके लिए देश भाड़ में जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्टिन ट्रूडो वैसा ही डायनास्ट है और जैसा बाप वैसा बेटा। आतंकवादियों के साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखना ये तो अपने पिता से वो डीएनए ट्रांसफर हुआ है। इसके पिता भी प्रधानमंत्री, इसके दादा भी प्रधानमंत्री। और आपको 1985 में एयर इंडिया कनिष्क वाला कांड हुआ था, खालिस्तानी लोग उसमें फंसे हुए थे, माने उसमें आरोपी थे, सब कनाडा में छिपे हुए थे। इसके पिता ने कोई एक्शन नहीं लिया तो बेटा भी उसी राह पे चल रहा है। तुम आतंकवादी को पनाह दोगे और दूसरे को मॉरल लेक्चर दोगे? तुम अपने घर के अंदर हिंदुस्तान को तोड़ने वाली शक्तियां, भाई बेशर्मी की कोई इंतहा है? आज ये सारा चीज हो रहा है और उस पन्नू के बच्चे ने फिर से कहा है कि $5 लाख जो है इनाम देंगे अगर जो कोई जो है इंडियन हाई कमिश्नर को खत्म कर दे। अमेरिका भी चुप है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। आप हिंदुस्तान को आर्म ट्विस्ट करना चाह रहे हो। ये वो हिंदुस्तान नहीं है, ये वो हिंदुस्तान ही नहीं है। अमेरिका ट्राई करके थक गया, बाकी देश ट्राई करके थक गए। यहां राष्ट्रहित में फैसला करने वाली सरकार है। इस पूरी कहानी पे मैं आऊंगा कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है और कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने सबक सिखाया है। ये पाकिस्तान की तरह बनेगा ये कनाडा कि जिसके ऊपर कोई थूकने तक नहीं आएगा। ये हाल कर देगा ये पप्पू कनाडा वाला। लेकिन आखिरकार क्यों जस्टिन ट्रूडो इस तरह की हरकत कर रहे हैं? ये हरकत इसलिए कर रहे हैं कि अभी 2 सप्ताह पहले वहां पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया। वो इसलिए आया तो ये न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी, उसके एक जगमीत सिंह है जिसका चीफ है, वो भी अक्खड़ खालिस्तानी, लेकिन पार्टी प्रेसिडेंट है। उसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। अभी तक समर्थन दे रहा था तब ये भौंक रहा था जस्टिन ट्रूडो
कि खालिस्तानी खालिस्तानी, निज्जर को मार दिया। भाई निज्जर कौन है? संत महात्मा है, आतंकी है। तो वो वापस ले लिया, तो वहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन आया। किसी तरीके से जान बची है, मरते मरते बचाई, सरकार चली गई होती। अब उसने क्या कहा है कि वो भी प्रधानमंत्री के रेस में, जगमीत सिंह अब प्रधानमंत्री के रेस में आएंगे। ठीक, वहां 17-18 सिख सांसद हैं, सब खालिस्तानी नहीं है। और ये जस्टिन ट्रूडो, क्योंकि वो पप्पू है जिसको धान और गेहूं के बाली में डिफरेंस नहीं समझ में आता है ना, वो कृषि के बारे में जब बात करता है तो क्या होता है वही होता है। तो ये जस्टिन ट्रूडो है। जस्टिन ट्रूडो को लगता है कि जितने भी सिख हैं वो सब खालिस्तानी हैं। भाई रिस्पॉन्सिबल होकर के आप बात करें कि भाई सिखों के साथ ऐसा हो रहा है। सिखों, अबे सिख अलग हैं, खालिस्तानी अलग हैं। सारे सिख जो हैं वो खालिस्तानी नहीं है। सिख तो बिहार में भी है, झारखंड में भी है, महाराष्ट्र में भी है, केरल में भी है, तमिलनाडु में, वो खालिस्तानी है। और जिनको बहुत खालिस्तान का शौक है वो हिंदुस्तान में, पंजाब में आए और जरा जलंधर में, अमृतसर में यहां आकर के जो है खालिस्तान की बात करें। किसी को कुछ नहीं करना पड़ेगा। हिंदुस्तान के जो सिख समुदाय है वही मार के भगाएंगे इनको। ये चूजों की तरह, कायरों की तरह कनाडा में छिप करके ये लोग पैसा इधर से खाते हैं, पैसा उधर से करते हैं, और ये धंधा बना रखा है इन लोगों ने। तो दिक्कत क्या है कि वहां पे पॉलिटिकली बड़ा इन्फ्लुएंशियल हो गई है सिख कम्युनिटी। और वो लोग गुरुद्वारा के द्वारा जो है बकायदा, सब नहीं, कनाडा के अंदर पे भी मिनिस्कुल माइनॉरिटी है कि जो खालिस्तानी खालिस्तानी, लेकिन एक पब्लिक पोस्चरिंग, पीआर स्टंट। तो अब वहां पे चुनाव होने वाले हैं। अब तो ये साल खत्म हो गया, 2025 में चुनाव होगा, सुगबुगाहट पहले से शुरू हो जाएगी। तो आपने क्या किया? आपने उस सिख वोट बैंक को पाने के लिए आपने ये तमाशा फिर से शुरू कर दिया। क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहा है? क्रेडिबल एलिगेशंस। अब ये समझ में नहीं आ रहा भाई, एलिगेशन भी है और क्रेडिबल भी होता है एलिगेशन, ये समझ में नहीं आता। ये किस तरह की बात आप कर रहे हो? तो होता यही है, प्रधानमंत्री मोदी ऐसे गलत नहीं कहते। ये खानदानी लोग इधर से पैदल होते हैं, बाप दादा के किए हुए खेत के ऊपर जो है, खेती के ऊपर फसल काटते ये लोग। इसलिए जितने देखिएगा आप खानदानी लीडर, वो सब पप्पू होगा, एक से बढ़कर एक। तो ये कनाडा का जो पप्पू है, इसने ये फिर से वो बात कह दी जो 6 महीने पहले खत्म हो गई थी। अब हुआ क्या कि वहां उसकी स्थिति खराब है। खराब इस सेंस में है कि जितने भी, अभी मैं देख रहा था, जितने भी वहां पे सर्वेज आ रहे हैं, किसी में 20-22% से ज्यादा इसका पॉपुलैरिटी रेटिंग नहीं है। और कंजर्वेटिव पार्टी का जो इसके साथ है वो ठीक इसके डबल ट्रिपल में है पॉपुलैरिटी रेटिंग। मतलब इसकी सरकार जानी ही जानी है। तो उसको बचाने के लिए आप क्या कर रहे हो? और ये ऐसा महान आत्मा है, पिछले 1 साल में इसने भारत के साथ रिश्ते खराब किए, चीन के साथ रिश्ते खराब किए, इजराइल के साथ रिश्ते खराब किए, लंबी लिस्ट है। ये मूर्खता करता है तो यही काम करोगे आप। तो इसने ये मसला उठाया और अचानक से जो है बातचीत हुई और एक सीक्रेट मीटिंग हुई सिंगापुर में। डोभाल साहब भी गए हुए थे और वहां का भी एनएसए। 4 घंटे मीटिंग चली। अब उनका इंटेंशन आप समझिए वो इशारा क्यों कर रहा है जी। और मैं आपको बता दूं इन द मीन टाइम कि जितने लोग जो पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, अपोजिशन पार्टी है, वहां की मीडिया है, सब थू थू कर रही है कि ये क्या दिमाग पे इसके फितूर चल रहा है, ये पागल हो गया है। और जो वहां के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है पेरी, वो पार्लियामेंट में उसको कहा कि वैको चीफ प्राइम मिनिस्टर है। मतलब इनसेन, पागल है। ये पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा
और स्पीकर ने उसको कहा कि भाई ऐसा है कि ये वर्ड वापस लो, उसने कहा नहीं लेंगे वापस। तो लीडर ऑफ अपोजिशन को बाहर किया, वहां के स्पीकर ने की अनपार्लियामेंट्री, लेकिन ही स्टूड हिज ग्राउंड। तो जिसको वहां की जनता पागल कह रही है, तो आप समझिए कि क्या हाल है उसका। तो वो मीटिंग हुई। अब मीटिंग में इन्होंने मनोहर कहानियां सुनाना शुरू किया। किसको? अजीत डोभाल को। अरे भाई, अजीत डोभाल बनने में टाइम लगता है? तो अजीत डोभाल को इन लोगों ने 4 घंटे हिंदुस्तान और कनाडा के ऑफिसर्स के बीच बातचीत हुई, कोई सबूत नहीं दे सका, कोई सबूत। 1 साल पहले इसने तमाशा शुरू किया, 1 साल बीत गए, अभी तक कोई सबूत इसने नहीं दिया। और इसके बीच क्या क्या हुआ? इसके बीच यह हुआ कि इस आदमी ने वहां पे खालिस्तानियों को पोसा, पाला, और वहां इनकी हिमाकत देखिए कि ये लोग इंदिरा गांधी के असैसिनेशन का वो परेड निकाल रहे हैं। इंदिरा गांधी को गोली लगी हुई है, वो उस तरह से दिखा रहे हो, पब्लिक शो चल रहा है। और ये पागल आत्मा ये कह रहे हैं इंटरफेरेंस, ये तुम्हारे चट्टे बट्टे के दलाल, ये खालिस्तानी लोग जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो किसने कहा था नाक घुसड़ने के लिए? क्या समझ लियो कि तुम हिंदुस्तान के चीजों में नाक घुसड़ लोगे और तुम्हारे ऊपर कोई कानून तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा? तो ये चीजें हुई। तो सिंगापुर के मीटिंग में मनोहर कहानियां सुनाया गया कनाडा की तरफ से। कहा गया कि हमारे पास जो है जानकारी है, कोई सबूत नहीं है, जानकारी है। जानकारी क्या है कि रॉ के ऑफिशियल्स वहां पे जो है एम्बेसी के लोगों के साथ मिलके खालिस्तानियों को पिन पॉइंट करते हैं, उनको मार्क करते हैं। और ये बिश्नोई बताइए क्या मजाक चल रहा है कि बिश्नोई गैंग के लोग उसको ठोक देते हैं। तो रॉ जो है चिन्हित करती है, सब कुछ करती है, और बिश्नोई गैंग जो है वहां जाकर के ठोक देता है। ये तो बड़ा इंटरनेशनल रैकेट हो गया। तो डी कंपनी है, तो दाऊद इब्राहिम मेरा भी फेल है, ये बकायदा उसने नाम लिया। और उसने कहा कि इसमें इंडियन हाई कमिश्नर और एक दिल्ली में बैठे हुए बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। नाम किसका लिया? आपको हंसी आएगी। नाम ले लिया अमित शाह का, कि अमित शाह दिल्ली में बैठ करके वो आदेश देते हैं, तो वहां पे नोट किया जाता है कौन खालिस्तानी है, कौन क्या है, नहीं है। रॉ वाले टारगेट सेट करते हैं और बिश्नोई गैंग जो है उसको गोली मार देता है। ये कहानी है। सबूत क्या है? 0 बटा सन्नाटा। क्यों ये कर रहे हो? क्योंकि आप देखिए बिश्नोई गैंग और पंजाब और ये सारा चीजें हैं, तो वो उसको वहां के लोगों को जो है वो पसंद आएगा, वोट हमारे पास आएगा। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को खत्म करने में लगे हुए हो। जब ये बकवास सुन ली अजीत डोभाल ने इन लोगों को क्लियर कट वार्निंग देकर के वो वहां से निकले सिंगापुर से। इन्होंने कहा कि भाई साहब, ये जो मीटिंग हुई ना, ये समझ लीजिए मीटिंग नहीं हुई। आपने क्या कहा, हमने क्या सुना, ये सब कुछ नहीं हुआ। और खबरदार बाहर आकर के इस मीटिंग के बारे में कोई भी स्टेटमेंट जारी हुआ तो फिर इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ जाएगा। ये बोल करके चले आए। लेकिन पप्पू ठहरा पप्पू, उसके पास जानकारी गई, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि भाई ऐसे मीटिंग हुई, हमने ये किया, हमने वो किया। तो पहला काम हिंदुस्तान ने किया कि अपने हाई कमिश्नर को हमने वापस बुलाया। क्यों? क्योंकि इस वाहियात आदमी को देखिए, वहां पे इंडियन हाई कमिश्नर का फोटो लगा हुआ होता था, उसमें गोलियां लगी हुई, पोस्टर्स लगा करके कि भाई मारो। तो इंडिया ने लेटर जारी किया और साफ साफ कहा कि हम इसलिए वापस अपने हाई कमीशन के अधिकारियों को बुला रहे हैं क्योंकि
उनकी जान खतरे में है और हमें इस ट्रूडो और उसकी सरकार के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये लोग एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट इन लोगों को पनाह दे रहे हैं, उनको शह दे रहे हैं। अब इसका तो गेम उल्टा हो गया। अब इस चीज को समझिए, किसी भी देश के साथ हम रिश्ता रखते हैं कि हमने इनके साथ रिश्ता शुरू किया तो क्या होता है, उसकी पहली निशानी क्या है, हम अपने राजदूत को वहां पे या हाई कमिश्नर जो है उसको जो है वहां पे स्टेबल करते हैं। तो वहां भी राजनयिक होंगे, यहां भी आ जाएगा आदान प्रदान, तो ये रिश्ते बनते हैं। जब जैसे ही हिंदुस्तान ने ये स्टेप लिया कि हम अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला रहे हैं, इट्स अ डिक्लेरेशन कि तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, कोई बातचीत अब नहीं होगी। जैसे पाकिस्तान के साथ हमने रिश्ता खत्म कर लिया है, मरो जो करना है करो, तो हमने वापस ले लिया, फिर भी ये लोग नहीं सुधरे। फिर इन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्रूडो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इंडिया ने दिल्ली में बैठे हाई कमिश्नर, जो एक्टिंग हाई कमिश्नर है वो, और नीचे के 4 5 6 लोगों का आउट। शनिवार तक का टाइम दिया गया है, सामान वामान लेकर के बाहर जाइए, या नो मोर रिक्वायर्ड हियर। तो हिंदुस्तान लगातार एक्शन ले रहा है। अब दबाव क्या है, दबाव भारत की सरकार पर नहीं है, ये बेवकूफ है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इधर उधर मीडियाबाजी करके वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल लिख करके ये बताओगे भाई अमित शाह का नाम आ गया, अमित शाह ये करवा रहे हैं। अरे हिंदुस्तान की जनता कहेगी शाबाश, और ठोको, घुस के मारो। हिंदुस्तान में घुस के मारने वालों को जो है लोग हीरो समझते हैं, ये इन लोगों के खोपड़ी में नहीं घुस रहा। अब इसमें दिक्कत क्या है, जस्टिन ट्रूडो के लिए मीडिया वहां उसके खिलाफ हो गई है, अपोजिशन पार्टीज को जो वो मौका मिल गया है। भाई आपने सिखों को तो आपने अपनी तरफ कर लिया, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ये भूल गया कि सिखों से ज्यादा नॉन सिख इंडियंस वहां पे हैं। अभी खेल आपकी समझिए, यही होता है कि जमीन लेवल पे कोई आदमी राजनीति नहीं किया हुआ होता है तो यही इस तरह का पागलपंथी करता है। इसका कोई फॉरेन मिनिस्टर था, उसका कोई दादा था, वो नाजी था, वो नाजी समझे, हिटलर का कोई सेना का व्यक्ति था, उसको पार्लियामेंट बुला करके उसको जो इज्जत अफजाई की, बताइए। तो ये आदमी जो है, ये वहां के जो लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा वैको प्राइम मिनिस्टर है, रियल सेंस में ही इज इनसेन। और हिंदुस्तान से कोई फायदा, कनाडा से फायदा नहीं है हिंदुस्तान को, कुछ नुकसान ही नुकसान होगा। अभी वीजा बंद कर दिया जाएगा, ये सब खालिस्तानी थड़प तो रह जाएंगे। और ज्यादा एस्केलेट हुआ मसला, ये जो अपने आप को खालिस्तानी कह रहे हैं, जैसे पन्नू के साथ हुआ, उसका जितना इधर जमीन जायदाद घर द्वार सब था, सब बंद, ये सब पे बुलडोजर चलना शुरू होगा। ये कनाडा में बैठे खालिस्तानी, इनकी औकात इनको समझ में आ जाएगी। गलत नंबर डायल कर दिया है ट्रूडो ने, बहुत आगे परेशानी होने वाली है, चुनाव भी हारेगा और इज्जत भी जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो भारत कनाडा के बीच रिश्ते फिर बुरे दौर से गुजर रहे हैं। इस बीच भारत ने उच्चायुक्त को कनाडा से वापस बुला लिया और कनाडा के 6 राजनयिकों को देश से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। भारत के एक्शन को देख जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर है। जस्टिन ट्रूडो पीएम मोदी के कड़े रुख के बाद अब अपने मित्र देशों को भारत के खिलाफ लामबंद करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने ब्रिटेन के पीएम को फोन भी लगाया। बिन सबूत भारतीय राजनयिकों पर गंभीर आरोप लगाने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस बार बुरे फंसे हैं। तो भारत कनाडा विवाद पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।